नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस एडू चैनल में। हम लोग का प्राचीन भारत के सिंधु सभ्यता जो है उसका वीडियो क्लास ख़त्म कर चुके हैं। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सेट प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमारा जो प्राचीन भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो है उसको देख लें, फिर सेट प्रैक्टिस करें तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, आज क्रोन का हम लोग लूसेंट का कर चुके हैं, क्रोन का शुरू करते हैं। तो क्रोन का पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है प्राग ऐतिहासिक युग से, या फिर आधि ऐतिहासिक से, या ऐतिहासिक से, या उत्तर ऐतिहासिक से। तो हम लोग आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्री हिस्ट्री यानी प्राग ऐतिहासिक युग जो है उसमें लिपि का विकास नहीं हुआ था। लिपि का विकास जो है आधि ऐतिहासिक काल में होता है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, और हिस्टोरिकल एज में जो लिपि का विकास है उसे पढ़ा भी जा सका है। तो सिंधु घाटी के सभ्यता में लिपि का विकास हो चुका था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका था, इसलिए इसका आंसर जो है आपका आधि ऐतिहासिक युग से हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता सांस्कृतिक जो है वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? तो इसका भिन्न होने का कारण है इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल सही है। इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, ये भी सही है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दूसरा का उपयुक्त सभी। उसके बाद चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन से है कि सिंधु घाटी सभ्यता से है, या वैदिक से है, या मेसोपोटामिया? अरे हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ही तो दूसरा नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो इसका आकार जो है त्रिभुजाकार था, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये ग्रीड पद्धति अपनाई थी, आयताकार जो होता है वो पद्धति अपनाई थी। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो आपका 6 का आंसर हो जाएगा ए। 6 का आपका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो है ना आपका गाय का साक्ष्य मिलता है, लेकिन वो जो मृदभांड और मुहर वहाँ का है हड़प्पा सभ्यता का, उस पर जो चित्रण मिलता है उसमें बैल का तो मिलता है, वो भी 2 तरह का बैल का मिलता है, कुब्बर वाला बैल और एक बिना कुब्बर वाला बैल, लेकिन गाय का जो है कहीं पर नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ हुई? मतलब जो तराजू जो बटखारा तौला जाता है, माप तौल का जो विधि है, वो कहाँ से उसका साक्ष्य जो है सिंधु घाटी में मिला है? तो ये मिला है लोथल से। 8 नंबर क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, या भारत में? तो भारत में किया गया था ना, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती सबसे पहले हुआ था। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, यानी हाथी दांत कहाँ से मिलता है भाई? तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी लोथल से मिलता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। सही बात है, कथन है जो सही है, कारण है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। ये और बी दोनों सही है, और कथन कारण का जो है सही स्पष्टीकरण करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इस किताब में, इस सेट में जो है ऑप्शन आपका जो है क्या बोलते हैं दिया हुआ है बी, जो कि गलत है। सही आंसर जो है ए होगा। तो आप लोग भी जो है जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर गलती मत कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी हड़प्पीय नगर जो है 3 भागों में विभक्त था? यानी लोथल है, कालीबंगा है, उसके बाद में आपका धौलावीरा है और सुरकोटदा है। तो इसका आंसर जो है धौलावीरा हो जाएगा। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन है, वो हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? यानी लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित था? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल कहाँ पड़ता है? तो आपका ये गुजरात का क्षेत्र है।
13 नंबर क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो अपवाह तंत्र जो है इसका निर्माण जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने सबसे पहले किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो 14 का जो है आपका आंसर जो है B.A. स्मिथ, ये संबंधित नहीं थे, बीपीएससी का क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? सोने का सिक्का, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल कि नगर संस्कृति? तो इसका आंसर जो है आपका 15 का वो डी नंबर चला जाएगा, यानी सबसे पहले जो है आपका 15 का डी चला जाएगा, यानी सबसे पहले आपका आता है नगर संस्कृति, उसके बाद जो है लोहे का हल आता है, उसके बाद आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के आता है, उसके बाद फिर सोने का सिक्का आता है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा जो है आपका गुजरात का क्षेत्र पड़ता है। धौलावीरा है जो गुजरात, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से किससे है? सुंदर मूर्तियां से है, धर्म और दर्शन शास्त्र से है, आर्थिक सामाजिक सुधार से है, या शहर योजना प्रणाली से है? तो 17 का डी हो जाएगा, शहर योजना प्रणाली से इसकी पहचान है। आगे चलते हैं 18, ये सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलाना है। ठीक है, तो इसमें है कि लोथल, तो लोथल से जो है हम लोग को क्या मिला है? तो गोदीबारा यानी बंदरगाह मिला है। कालीबंगा से हमें क्या मिला है? तो कालीबंगा से जो है हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद में है जो बनावली से हमें क्या मिलता है? तो पकी हुई हल की आकृति मिलता है। धौलावीरा से क्या मिलता है? तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिलता है। यानी इस तरह से जो है आपका इसका आंसर जो है 18 नंबर का बी हो जाएगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों घाटियों के बीच स्थित है? तो ये इसका आंसर जो है 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक बार फिर से बोल देते हैं। 19 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी के बीच स्थित है? तो 19 का आंसर जो है आपका हो जाएगा सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा बनावली। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, युगल समाधान जो है का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी युगल समाधान जो है मतलब पति पत्नी दोनों को साथ में दफनाया हुआ, इसका साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिलता है? तो इसका साक्ष्य जो है आपका लोथल से मिलता है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 22 का आपका हो जाएगा डी, धौलावीरा को जो खोज करता है वो बीके थावर नहीं है। धौलावीरा और बनावली का जो है R.S. बिष्ट ने किया था। आप लिख भी सकते हैं कहीं पे R.S. बिष्ट ने किया था। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, मतलब रंगपुर अभी वर्तमान में कहाँ है? तो 23 का आपका हो जाएगा सौराष्ट्र में, यानी आपका सौराष्ट्र जो क्षेत्र है अभी फिलहाल जो है आपका गुजरात का हिस्सा पड़ता है, यानी गुजरात में है। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं मोहनजोदड़ो कहा जाता है, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, लेखन कला के उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम सभ्यता कौन थी? तो ये लेखन कला का जो विकास हुआ है सबसे पहले जो है सुमेरियन लोगों ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसका सुमेलित सही नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है। उसके बाद में जो है आपका लोथल गुजरात में है, ये भी सही है। आपका कालीबंगा जो है हरियाणा में, ये आपका जो है गलत हो जाता है, और रोपर पंजाब में है। ठीक है, तो कालीबंगा जो है आपका पंजाब में कालीबंगा जो है आपका हरियाणा में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 26 का जो है
क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 27 देखते हैं, किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है? कालीबंगा से की हुई है, कि हड़प्पा से हुई है, कि भांडा से हुई है, कि राखीगढ़ी से हुई है? तो देखिए इसका जो किताब है उसमें आंसर जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है आंसर। इसका सही आंसर जो है आपका कालीबंगा होगा, यानी 27 का ए होगा। किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है? तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह है भैया लोथल, गुजरात में जो है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण का सही कालक्रम कौन सा है? तो इसका एजेटिक सबसे पहले आया था, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका, यानी ऑप्शन नंबर है जो 29 का आपका डी हो जाएगा। तीस नंबर है आपका, मिलान करने के लिए दिया हुआ है, मांडा कहाँ है? तो मांडा जो है आपका जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, कालीबंगा जो है आपका राजस्थान का क्षेत्र हो गया, दायमाबाद है जो महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, और राखीगढ़ी है जो आपका हरियाणा का क्षेत्र हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो है 30 का जो है आपका सी चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद में 31 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। 32 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है आपका पाकिस्तान का क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है? तो पाकिस्तान का, यानी 32 का आपका हो जाएगा सी। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। ये इंद्र और वरुण, विष्णु और ब्रह्मा जो है ना, ये आते हैं आपका वैदिक काल में। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, लेकिन किस नगर के घरों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो आपका 34 का जो है आंसर हो जाएगा बी, यानी आपका लोथल के खुलते थे घरों, ये जो घर के दरवाजे हैं वो सड़क की ओर खुलते थे। उसके बाद आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहुंद्रो, सुरकोटरा। तो इसमें आपका जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चाहुंद्रो जो है पाकिस्तान में है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 35 का। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता पनपी थी। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो किनका किनका नाम है? तो राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी का नाम ज़्यादा है। उसके बाद में 38 नंबर है, चाहुंद्रो का उत्खनन का निर्देशन जो है किसने किया था? तो इसका जो है J.H. मैक ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों के खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो आपका नाली और कुएं तो मिला ही है ना। उसके बाद में धान्यागार भी मिला है, दूर भी मिला है, यानी शिखर सहित मंदिर है नहीं मिला है, यानी ऑप्शन जो है आपका 39 का ऑप्शन नंबर डी है जो आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट है जहाँ पर उपयुक्त सभी लगा देंगे, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? चूंकि शिलालेख पर क्या लिखा वो तो पता नहीं चलता है, पक्की मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख है वो पता नहीं चलता है। तो ये आंसर इसका 40 का हो जाएगा सी, पुरातात्विक खुदाई। उसके बाद देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1921 में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में जो है स्थान आपका हड़प्पा है, 42 का बी हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? तो ये जो है 43 का जो आंसर हो जाएगा सर मार्टिन व्हीलर ने माना है। क्यों भाई? तो इसको वेदों में जो इंद्र को है ना पुरंदर कहा गया है, कीलों को तोड़ने वाला। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो किले से जो है किलेबंदी किया हुआ रहता था। तो इसी कारण से जो मार्टिन व्हीलर साहब जो हैं इंद्र को उत्तरदायी मानते हैं, लेकिन वास्तविकता से परे है। 44 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो आपका 44 को हो जाएगा सर जॉन मार्शल थे। 45 नंबर क्वेश्चन है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है?
तो 45 का आपका हो जाएगा ए, यानी बनावली से प्राप्त हुई है। 146 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 और 2 जो है दोनों सही है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, पैठन। तो ये जो हड़प्पा है वो तो आप लोग जानते होंगे कि ये है जो रावी नदी के किनारे है, ठीक है। और उसके बाद में है आपका हस्तिनापुर। ये हस्तिनापुर जो है ना यूपी का जगह है, उसके बारे में बता रहा है। तो ये हस्तिनापुर जो है आपका गंगा नदी के किनारे हो गया। उसके बाद नागार्जुन कोंडा है, तो नागार्जुन कोंडा जो है आपका साउथ का जगह है। तो नागार्जुन कोंडा जो है आपका साउथ का है, यानी कृष्णा नदी के किनारे है। और पैठन जो है गोदावरी नदी के किनारे है। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर आपका गंगा नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो 48 में चलते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार जो है अन्नागार, वो कहाँ से मिला है? तो आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, किस पर आश्रित होता है? तो संस्कृति पर आश्रित होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? यानी मुद्रा पर जो है वृषभ की आकृति प्राप्त होती है। तो आपका 51 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी मोहनजोदड़ो से आपका मिलता है, ठीक है। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है कि कब्रिस्तान में जहां से एक साथ पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है, वो कहां से मिलता है? तो 52 का हो जाएगा बी, यानी ये लोथल से मिलता है। युगल सावधान या पुरुष महिला को एक साथ दफनाने का एक ही है ना, ठीक है। 53 क्वेश्चन नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल रंग का उपयोग हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से आपका जो है मिलाना है, ठीक है। तो मिला देते हैं, यानी हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और उसके बाद लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे है। रोपर जो है आपका सतलज नदी के किनारे है। और कालीबंगा जो है आपका घग्घर नदी के किनारे है। यानी इस तरीके से जो है 54 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 55, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार जो है कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। और उसके बाद नीचे कूट को मिलाना है। तो आपका 56 का जो है आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी है ना, सब तो मिलता ही है। तो इस किताब में जो है क्रोन में गलत आंसर दिया हुआ है, आप लोग सुधार लीजिएगा। ये सभी है, 56 का डी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है आपका कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं की आकृति, एक देवता का अंकन है। ये चारों पशु कौन कौन है? तो ये चारों पशु आपका बाघ, गैंडा, भैंसा तथा हाथी है, डी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिलता है? तो ये जो है आपका हड़प्पा संस्कृति में ही मिल जाता है, 58 का ये हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी, यानी डी ऑप्शन चला जाएगा ए और सी, यानी शेर और गाय का जो है अवशेष प्राप्त नहीं। घोड़ा को तो प्राप्त होता है ना सुरकोटता से। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। देखिए बाकी सब जो है ना मैच करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के पास भी लिपि था, आर्य के पास भी लिपि था। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता में भी खेती किसानी होता था, आर्य में भी होता था। उसका नदी भी जो है नर्मदा नदी घाटी तक था, इसका भी विस्तार वहां तक हुआ था, यानी वह एक नगरीय सभ्यता थी। कौन? तो 60 का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है
ए हो जाएगा सही उत्तर। अब 61 से देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इनका जो मृदभांड मिलता है ना, इसी का तो रेडियो डेटिंग, कार्बन रेडियो डेटिंग किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, यानी नक्काशीदार ईंट कहाँ से मिला है? ईंट नहीं था, नक्काशीदार ईंट था, उसके बाद में आपका वर्गाकार ईंट था, और जो नॉर्मल ईंट तो सभी जगह से मिलता है। तो नक्काशीदार ईंट जो है आपका कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर जो है 62 का आपका डी हो जाएगा, कालीबंगा से मिलता है। उसके बाद में देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है ना, आर्यों के पूर्व से था ना, यानी सिंधु सभ्यता से था, यानी 63 का आपका हो जाएगा ए। उसके बाद 64 देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आपका 64 का जो है आंसर हो जाएगा डी नंबर, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है आपका हरियाणा का क्षेत्र पड़ जाता है ना, इसीलिए 64 का आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, राखीगढ़ी आपका हरियाणा का क्षेत्र पड़ जाता है। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ से किया गया था? तो ये कालीबंगा से किया गया था। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो चावल उगाने का साक्ष्य जो है आपका रंगपुर से मिलता है, चावल के दाने। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो गलत हो गया ना। उसके बाद में है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये तो सही है। उसके बाद वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते, युद्ध तो करते ही नहीं थे, युद्ध का तो मिलता ही नहीं है, तो कोई केवल दो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 67 का बी हो जाएगा। अब 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास करते थे, किस चीज में विश्वास करते थे? तो ये जो है मातृशक्ति में विश्वास करते थे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल जो है कहाँ है? तो ये जो है आपका 69 जो है डी हो जाएगा आपका, धौलावीरा। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर राखीगढ़ी दिया हुआ रहता तो वो सबसे बड़ा स्थल होता, वही राखीगढ़ी जो आपका जो है हरियाणा में स्थित है। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नर्तकी के कांस्य की मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उसका देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये है एम रफीक मुगल। इन्होंने कहा है क्या कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली। अरे भैया, मेसोपोटामिया के सभ्यता से अगर प्रेरणा लेता तो मेसोपोटामिया से ज़्यादा विकसित हड़प्पा कैसे रहता? विकसित तो मेसोपोटामिया को होना चाहिए था। यानी एम रफीक मुगल साहब जो हैं ये गलत बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 71 का हो जाएगा ए। उसका 72 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? वहां पाई गई मुहरे हैं, बर्तन जेवर हथियार तथा औजार हैं, मंदिर है, क्या है? तो ये है, मंदिर तो मिलता ही नहीं है ना, मुहर मिलता है, बर्तन जेवर हथियार तथा औजार मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, 72 के डी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। उसके बाद आपका व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में थी, भी सही है। माती देवी की उपासना की जाती थी, भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, गलत है, यानी यही आंसर जो है 73 का हो जाएगा डी, सही आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में जो स्थित है आपका ये हो गया लोथल, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है, लोथल जो है गुजरात में है, तो गुजरात ही है भारत में ना, तो 74 का सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? ठीक है, तो आपका जो है 75 का जो है आपका हो जाएगा बी। 76 नंबर क्वेश्चन है, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है, ये कहाँ से मिलता है? तो 76 का जो है आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी पंजाब से मिलता है। 76 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पंजाब से मिलता है। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? यानी पत्थर का जो स्थापत्य है वो कहाँ से मिला है? तो आपका जो है 77 का हो जाएगा बी, धौलावीरा।
78 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो ये 78 का जो है आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। देखिए नटराज का मूर्ति इसी को कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है तो नृत्य करती हुई बालिका आंसर सही होगा। तो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल जो है कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है, 79 का ए हो जाएगा। उसके बाद में 80 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जिन दो नदियों के तट पर बसी थी वे कौन कौन थी? तो इसमें हो जाएगा जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन कौन थी? तो इसमें आपका सिंधु नदी भी हो जाएगा, चेनाब नदी भी हो जाएगा, झेलम नदी भी हो जाएगा। गंगा का उस समय अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1, 2, 3 यानी 80 का बी हो जाएगा। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो स्थल नहीं है। तो 81 का जो है आपका कालीबंगा तो है ही है, रोपर भी है ही है, लोथल भी है ही है, पाटलिपुत्र नहीं है, 81 का सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों से कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मिलता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था? तो सर्वप्रथम मानव ने जो है तांबा का प्रयोग किया था, यानी 83 का सी हो जाएगा आपका। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलता है? निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो ये आपका जो है अंकन घोड़ा का जो है अंकन नहीं मिलता है। ऑप्शन के अनुसार बता रहे हैं, घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है, शेर का अंकन नहीं मिलता है, फिर आपका जो है गाय का अंकन नहीं मिलता है। तो इसमें घोड़ा दिया हुआ है, तो घोड़ा ये जो है सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर तथा कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में हड़प्पा के लोगों ने सड़क तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग को पता नहीं था, ये गलत हो गया, यानी 1 और 2 सही, यानी 85 का आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका क्रोन पब्लिकेशन का जो है हम प्राचीन इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो उसका प्रश्न सेट प्रैक्टिस करवा लिए हैं। अब अगले टॉपिक वैदिक सभ्यता बताएंगे, तो फिर उसका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो जो ये वीडियो को हमारा देख रहे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप सेट प्रैक्टिस करने से पहले हमारा वीडियो क्लास पूरा जरूर देखें और उसका नोट्स बना लें, ताकि आप एग्जाम में बेहतर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।